हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो अप में। दोस्तों, आप सबों को पता होगा मेरा ये चैनल ईटीएफ्स के रिगार्डिंग चैनल है, जिसपे हम लोग ईटीएफ से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। ईटीएफ्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ईटीएफ्स में कैसे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ईटीएफ्स में लॉन्ग टर्म कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन सभी ईटीएफ से रिलेटेड जो भी मैटर्स है उसी का हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। उसी से रिलेटेड इस पर हम वीडियो अपलोड करता हूँ। तो जो भी नए व्यूअर्स मुझसे जुड़ते हैं, मैं इसलिए ये सारी चीज़ें बता देता हूँ कि जो भी मेरे नए व्यूअर्स जुड़ते हैं वो किसी कन्फ्यूजन में ना रहें। ये जो मेरा चैनल है ये सिर्फ ईटीएफ के रिगार्डिंग है। मैं सारे ईटीएफ के रिगार्डिंग है इस पर वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। और जो भी मेरे नए व्यूअर्स जुड़ते हैं उनसे मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जुड़ते जब भी हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, मेरे वीडियो सेक्शन में जाके जो भी इस पे मेरा वीडियोस अपलोड है ईटीएफ्स के रिगार्डिंग, प्रीवियस जितने भी वीडियोस अपलोड हैं, सारे वीडियोस में बहुत सारे अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, उनको प्लीज़ देखिए। ऐसा नहीं कि जो मैंने रिसेंट में वीडियो डाला आप वो देखने लगेंगे तो फिर आपको उसमें शायद हो सकता है अधूरी जानकारी समझ में आए या ढंग से ना समझ में आए, फिर आप कमेंट्स करेंगे सर ये कैसे किया आपने। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कमेंट्स आता है, मैं उसके पढ़ता हूँ, उससे मुझे लगता है कि आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेरी आते हैं, सर ये इसको करना बताइए, ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, जबकि वो सारे टॉपिक्स पे मैं वीडियो पहले भी कवर कर चुका हूँ। तो इससे यही लगता है कि शायद वीडियोस आप लोग नहीं देखते हैं। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियोस देखिए। और अगर आप लोगों का कमेंट्स आता है तो मैं उस पर दोबारा बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताऊंगा। मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप लोग नहीं देखेंगे कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताऊंगा, लेकिन प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा जो प्रीवियस वीडियो है उसको ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एक आज जो मैं वीडियोज़ का टॉपिक रखा हूँ वो रखा हूँ, एक भाई का कमेंट्स था कि सर मुझे 10 साल तक इन्वेस्ट करना है। मतलब वो एक तरह से लॉन्ग टर्म कह रहे हैं। उनका जो मुझे प्रोस्पेक्टस समझ में आया उनका क्वेरी का कि वो लॉन्ग टर्म में जाना चाह रहे हैं। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म से रिलेटेड मैंने पहले भी एक दो पोर्टफोलियो बताया है। ठीक है, तो उनका ये क्वेश्चन था कि सर लॉन्ग टर्म का ऐसा बताइए पोर्टफोलियो जिसमें इन्वेस्टमेंट का तरीका भी समझाइए, उसका पोर्टफोलियो भी बताइए, कैसा पोर्टफोलियो होना चाहिए, इसमें इन्वेस्ट कैसे करें वो भी बताइए। साथ ही साथ उसमें मेरा होराइजन तो उन्होंने बता ही दिया कि मेरा सर 10 साल का व्यू है उसमें कि 10 साल उनको इन्वेस्ट करना है। तो मैं बोला ठीक है। उनका अच्छा लगा कमेंट्स, क्योंकि इस कमेंट्स पे मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये कमेंट्स पे अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो ये बहुत सारे नए व्यूअर्स को भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सवाल बहुत के मन में होगा। कई लोग जो अभी बिगिनर्स हैं, ठीक है, उनके पास टाइम पीरियड है। कोई अगर 25 साल के एज में है, 26 साल या 30 साल के आसपास के एज में है, मान लेता हूँ कि कोई 25 से 30 के बीच में जॉब पकड़ लेता है, प्राय पकड़ लेते हैं या करने लगते हैं, प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट जहाँ भी हो, या बिजनेस करते हैं, तो प्राय मैं समझता हूँ 25 से 30 साल का एवरेज अगर एज को मैं लेता हूँ तो उनको लॉन्ग टर्म होराइजन जरूर रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। हाँ, ये जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है, ये 10 साल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ये स्विंग की बात नहीं हो रही यहाँ पे। मैं पहले कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ कि भाई साहब जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो स्विंग की बात नहीं कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। मतलब कि जब भी गिरावट होती है मैं कुछ पैसा डालता चलूँ और मेरा वो छोटा सा अमाउंट एक दिन 10 साल बाद अच्छा खासा रिटर्न दे। तो इस बात पे बहुत व्यूअर्स के मन में ये सवाल आएगा कि सर इतना जो दिमाग लगाएंगे, सर इससे अच्छा म्यूचुअल फंड नहीं ले लें? म्यूचुअल फंड ले लेंगे, काहे का इतना माथा चट्टी है कि नहीं? बहुत के व्यूअर्स के मन में ये सवाल आएगा कि सर म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, द बेस्ट है मेरे लिए, म्यूचुअल फंड ले लेंगे सर, आराम से एसआईपी करते रहेंगे, 10 साल में तो पैसा दे ही देगा अच्छा खासा, क्योंकि एकदम आराम से सर 10 साल में हमको करोड़पति बना देगा, ये वो दिस दैट कर देगा। ठीक, तो मैं इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं ये वीडियोज भी बना रहा हूँ, साथ ही साथ इस कंफ्यूजन को भी दूर करूंगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड का हमारे आसपास में एनवायरनमेंट में इतना बड़ा जाल फैल चुका है कि लोगों को नहीं कहते हैं क्या, लोगों को सीखने ही नहीं दिया जाता है कि ईटीएफ्स में भी हम लोग अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट करके बना सकते हैं अपना प्रॉफिट। स्टॉक्स में तो मैं जाने के लिए ही नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर किसी में बन गया, किसी में अगर थोड़ा सा लग गया अच्छा खासा, तो आपका घर से भी चला जाता है, इसलिए मैं उसके लिए तो प्रीफर ही नहीं करता हूँ।
ईटीएफ्स को इसलिए करता हूँ, वो भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, मेरे वीडियो सेक्शन पे जाइएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मैं जो भी बात कहता हूँ उससे रिलेटेड मेरा वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग प्लीज उसको देखिए, काफी नॉलेज मिलेगा। ईटीएफ वर्सेस स्टॉक्स भी मैं बना चुका हूँ, वीडियो उसको देखिए, उसमें आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में कहता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कि उनका ये क्वेश्चन है कि सर, जो भी उनका सवाल था भाई का, लोग को मन में ये सवाल आता है कि भाई हम म्यूचुअल फंड में डाल दें सर, वो तो कहता है सर 20% देंगे, 25% देंगे, 30% देंगे, आराम से सर मिल जाएगा, काहे का इतना दिमाग लगाना। म्यूचुअल फंड क्या लॉन्ग टर्म में आपने चेक किया है कितना परसेंट रिटर्न देता है? रिसेंट में नहीं देखना है, उनका व्यू 10 साल का है, तो हमें भी तो 10 साल का व्यूज देख के चलना होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, पहले मैं आपको कैलकुलेट करता हूं। ठीक है, पहले मैं आपको कैलकुलेट करता हूं, फिर पहले मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपका मन में जो कंफ्यूजन चल रहा है वो दूर होना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लेते हैं। चलिए, अगर मान लेते हैं कि वो एसआईपी करना चाहते हैं, सपोज मान लेते हैं एसआईपी करना चाहते हैं, मान लेता हूं मैं, वो एसआईपी या कुछ कुछ पैसा डालना चाहते हैं, 15,000 पर मंथ के हिसाब से डालना चाहते हैं। ठीक है, एनुअल रिटर्न आपको मैं बता देता हूं कि जब भी आप जाएंगे इसमें क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड में, ठीक है, आप जैसे ही म्यूचुअल फंड में आप जाएंगे तो आपको एवरेज रिटर्न कितना मिलेगा लॉन्ग टर्म में, वो भी मैं स्मॉल कैप की बात कर रहा हूं, क्योंकि सबको पता है कि सबसे ज्यादा रिटर्न कौन देता है, स्मॉल कैप। सर सबसे ज्यादा पैसा देता है, 5 तो स्मॉल कैप फंड ले लेंगे सर, बहुत अच्छा पैसा देगा, 20 साल बाद तो सर इतना पैसा होगा कि रख नहीं पाएंगे। ये है मन में कंफ्यूजन, बहुत लोगों को है, मुझे भी होता था कंफ्यूजन। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने सारे टीवी एड्स ये वो चलते हैं कि लोग तो लगेगा ही, क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउस जो है उनके पास इतना बड़ा कंपनी है उनकी, उसमें इतने सारे एम्प्लॉयज हैं, सीईओ बैठते हैं उनकी उतनी बड़ी सैलरी है, उतना बड़ा एम्प्लॉयज चल रहा है उनका, उनको सैलरी देना, सारा चलाना वो कहां से होता है? वो आप ही के पैसे से होता है, उनका सारा चलाना वगैरह। और उनको खर्च करने में अगर 10 से 15% का भी खर्च आता है, मान लेते हैं 15%, मतलब समझ लीजिए कि आपके प्रॉफिट, आपके जो पैसे पे जो रिटर्न बनता है उसी से उनकी सैलरी, सारे एम्प्लॉय की सैलरी, सब कुछ, रहना खाना, जो भी उनका मेंटेनेंस, सारा उसी से होता है। और आपको रिटर्न क्या मिलता है? उस सारे प्रॉफिट्स को देख, उन पे जो खर्च हुआ वो काट के वो सारे आप ही के प्रॉफिट से ले जाते हैं, फिर आपको जो बचता है वो मिलता है आपको। आप सोचते हैं सर ये तो हमको बहुत बड़ा मिल गया बैठे बिठाए। ठीक है, अब देखिए आपको मिलता कितना है। चलिए हम लोग अगर हम लोग देखिए, मैं यहाँ पे एक ऑल एएमसी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, आप देखिएगा ये स्मॉल कैप मैंने सेलेक्ट किया, पहले कंफ्यूजन दूर करते हैं, स्मॉल कैप मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, अब देखिए मैंने पीरियड, मैं यहाँ पे सबसे लॉन्ग पीरियड में रखता हूँ इसको, क्योंकि इनमें जो लॉन्ग पीरियड है, मान लेता हूँ मैंने 22 साल इसमें सबसे ज्यादा लॉन्ग पीरियड था। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखना होगा कोई तो ऐसा म्यूचुअल फंड हो जो 22 साल से रजिस्टर्ड हो, वो भी स्मॉल कैप में। बहुत सारे तो रिसेंट में रजिस्टर्ड हुए हैं, मुझे उसमें से कोई मतलब है नहीं। लॉन्ग टर्म होराइजन से देखना, ताकि देखो कितना ये रिटर्न देता है लॉन्ग टर्म, पहले तो ये देख लेना है। कंफ्यूजन, मन में जो कंफ्यूजन उसको दूर करना है कि रिटर्न देता कितना, दिखाता तो है 22%, 25%, 30%, 50%, 60% दे दिया एक साल में, 5 साल में घट जाता है, 10 साल में और घट जाता है परफॉर्मेंस उसका। एक समय ऐसा आता है कि वो जो इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाता है, इंडेक्स का जो रिटर्न होता है उसको भी वो बीट नहीं कर पाता है। उससे अच्छा था लोग इंडेक्स फंड ले ले, तो उसमें ज्यादा रिटर्न बन जाएगा। कम से कम जो एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है इंडेक्स फंड में, तो एक्सपेंस रेशियो 0 होता है, क्यों हम एक्सपेंस रेशियो को खर्च करेंगे? तो इन सभी टॉपिक्स पे मैं वीडियो पहले डिस्कस कर चुका, लेकिन मैं फिर भी ये बात उठी है तो मैं इसको समझा देता हूं, जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखिए, क्वांट स्मॉल कैप फंड एक फंड, पुराना फंड है जो लगभग 2002 से चला आ रहा है। देखिए कितना पुराना फंड है। एनुअल रिटर्न देखिए कितना दिया इसने, 15.5% का एनुअल रिटर्न है।
क्वांट ने दिया है 15% का रिटर्न, जबकि क्वांट अभी के समय का बहुत अच्छा फंड हाउस है, स्मॉल कैप में अच्छा रिटर्न बन रहा है, बट रिसेंट सिनेरियो में अच्छा बन रहा है। लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूं, 15% आपको रिटर्न दे रहा है। ठीक है, 15 भी नहीं मिलेगा आपको। अगर आज के रीजन में आप जो फंड्स आ रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में, मेरा जो एवरेज इसमें सोच है 13% बहुत हो जाता है, 12-13% बहुत हो जाता है। सोचिए आपको इतना ही मिलता है। क्या फंड हाउस जो हैं आपके पैसे से 13% रिटर्न कमा रहे होंगे? ये चलिए ये 15 की बात की, इन्होंने 22 साल में क्या 15% CAGR से रिटर्न कमाया होगा? नहीं, 30% से ज्यादा का रिटर्न उसने आपके पैसे से कमाया। आपको क्या मिला? 15%। लोग इसी में खुश हो जाते हैं, लोग इसी में खुश हो जाते हैं। म्यूचुअल फंड का कितना बड़ा ये चलता है, मतलब वो मैं ये कोई निगेटिविटी नहीं कह रहा हूं, ये मैं सिर्फ आपको कंपैरिजन करके समझा रहा हूं। जो देखिए जो कुछ नहीं करना चाहते हैं वो म्यूचुअल फंड उनके लिए बेस्ट है। जैसे कि किन्हीं को नहीं सर हमें कुछ नहीं करना, मेरे पास समय ही बिल्कुल नहीं है, उनके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। जो कुछ नहीं करना चाहते उनके लिए म्यूचुअल फंड दी बेस्ट है। ठीक है, उनके लिए 15% रिटर्न काफी है। बहुत सारा पैसा है जिनके पास एकदम पैसा रखने की जगह नहीं है, चलो भाई म्यूचुअल फंड में डाल दिया, उनको टाइम नहीं है, तो उनके लिए दी बेस्ट है। लेकिन जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनको तो पैसा बनाना, थोड़ा मेहनत तो जरूर कर सकते हैं। अब देखिए ये हो गया म्यूचुअल फंड का आपको वास्तविकता। ठीक है, सबसे पुराना 22 साल पुराना मैंने दिखाया। अब चलते हैं हम लोग इसका एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए कैलकुलेटर तो बाद में दिखाऊंगा मैं, अब थोड़ा मैं आपको कंफ्यूजन दूर करता हूं। चलिए उनका जो क्वेश्चन था सर 10 साल का होराइजन है, चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। 10 साल का ETF का कोई हमको पोर्टफोलियो बताइए जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का तरीका बताइए। ठीक है, तरीका तो खैर बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले मैं आपको इसमें बता देता हूँ। ठीक है, मैंने पहला यहाँ लिखा निफ्टी 500, निफ्टी 500 में कह रहा हूँ, 50 नहीं कह रहा हूँ, निफ्टी 500 चल सकते हैं। कुछ पोर्टफोलियो मैंने 50 भी कहा था, खैर वो भी चल, लेकिन इन भाई के लिए मैंने थोड़ा सा अच्छे से रिसर्च किया, क्योंकि देखिए पोर्टफोलियो बहुत तरीके से बनता है। आप इसको रखे तो चलिए, इसको नहीं लगा इसको जोड़ दिए, तो इस तरह का सब में थोड़ा बैलेंस करके बनता है। कभी इसको हटा दिए तो इसको जोड़ दिए, वो चलता रहता है। लेकिन मैंने इन भाई साहब का जो क्वेश्चन था, इससे मुझे लगा कि बहुत को भी फायदा हो सकता है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बना रहा हूँ मैं। आप लोग इसको गौर से देखिएगा, क्यों चुना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग ले लिए निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। निफ्टी, आप इसको शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, ज्यादा बड़ा नहीं, निफ्टी इंफ्रा करके सब समझ जाएंगे, निफ्टी इंफ्रा करके। चलिए तीसरा लिख देता हूं निफ्टी अल्फा लो वॉलिडिटी 30। ये इंडाइसेस है। ये कौन सा इंडाइसेस है? ये इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे तो प्लीज मेरा वीडियो देखिएगा। ये कौन सा इंडाइसेस है? देखिए मेरे जब वीडियो सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए मिलेगा स्मार्ट बीटा करके। देखिए स्मार्ट बीटा ETF है ना, ये वही है। मैंने इसमें 4 स्मार्ट बीटा ETF बताए हैं, अगर कोई भाई नहीं देखे हैं तो इनको व्यू कर लीजिएगा। 4 स्मार्ट बीटा ETF मैंने इसमें बताया था। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, ये निफ्टी लो वॉलिडिटी 30 हो गया 3। चौथा हम लोग ले लेंगे गोल्ड, और 5वां सिल्वर। ठीक है, ये हो गया, बस इतना ही हो गया। अब चलिए निफ्टी 500 का हम लोग 5 साल का देखते हैं फिलहाल, क्योंकि ये 500 स्टॉक्स का बंच है, ये एक तरह का बरगद का पेड़ है, ये एकदम हाथी की तरह चलता है। लॉन्ग टर्म की बात हो रही है तो भाई साहब को ऐसा बताना है कि एकदम पोर्टफोलियो चले। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं निफ्टी 500। मैं निफ्टी 500 का एक निकालता हूँ कि रिटर्न क्या है। देखिए ये निफ्टी 500 यहाँ दिख रहा होगा, निफ्टी 500, इसका मैंने 5 साल का यहाँ रिटर्न देख रहा हूँ। 5 साल का इसका रिटर्न कितना है? 125% का रिटर्न है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए मैं क्या कैलकुलेट करके बताऊंगा, धीरे धीरे आप देखिए। उसके बाद आप नीचे आएंगे, निफ्टी इंफ्रा है, यहाँ देखिए निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो निफ्टी इंफ्रा का रिटर्न कितना है 5 साल का? देखिए 157%। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 157%। ठीक है,
और उसके बाद क्या है, गोल्ड। गोल्ड का 5 साल का रिटर्न कितना है, गोल्ड का देखें 88%। मैंने यहाँ गोल्ड के सामने 88% लिख दिया। सिल्वर का नहीं होगा क्योंकि सिल्वर यहाँ से रजिस्टर्ड हुआ है, मतलब कि इसका एंट्री पॉइंट है 2022 में लगभग के आसपास ही रजिस्टर्ड ही हुआ है, इसलिए इसका नहीं है। तो चलिए मैं इसका एक अंदाज से, क्योंकि सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा रिटर्न देता है, ठीक है, अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो चलिए मैं इसको उसी के आसपास रिटर्न मान लेता हूँ, 90%, एक अंदाज मान लेता हूँ, ठीक है, राउंड राउंड में। चलिए निफ्टी अल्फा लो वॉलिडिटी 30, इसका रिटर्न कितना है, निफ्टी अल्फा लो वॉलिडिटी 30, ये रहा निफ्टी अल्फा लो वॉलिडिटी 30 इंडेक्स है। इसका अगर हम लोग यहाँ 5 साल का रिटर्न देखेंगे, ये मैंने 5 साल का टाइम फ्रेम लगाया, तो इसका रिटर्न देखिए 129% का है। तो मैंने यहाँ लिख दिया इसमें 129%, ठीक है, आप लोग देख लिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ क्या हो गया, 125, ठीक, 157, 129, 88, 90, ठीक है। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 589, सॉरी ये हो जाता है 589। मैं इसको पूरा यहाँ राउंड में लिख देता हूँ, ये हो गया टोटल ऐड जब इसको करेंगे ये हो जाता है 589, ठीक है। ये है 5 ETF का, इसको मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो गया 1 साल। मतलब मैंने इसमें क्या किया, ये 5 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज रिटर्न कितना हो गया, 117.8%, ठीक है, ठीक है ना। ये मैंने 5 साल का, ये टोटल रिटर्न इसने दिया था इतना, सबको मैंने जोड़ा, फिर 5 से इसको डिवाइड कर दिया, तो कितने हो गया 1 साल का रिटर्न इतना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। ये 1 साल का रिटर्न कितना हो गया, 117.8%, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे इसको कितने से। ये तो मैंने 5 साल का रिटर्न था, ये 1 साल का हो गया, 1 साल का सबका मैंने एवरेज निकाल लिया, 1 साल का, सॉरी मतलब 5 ETF का ये 5 साल का था, तो 1 साल का एवरेज रिटर्न मैंने बना लिया 117.8% करके, ठीक है। ये 1 साल का मैंने एवरेज रिटर्न बनाया, सॉरी 5 साल का एवरेज रिटर्न बनाया, 5 साल का, सॉरी एवरेज रिटर्न, मैं गलत बोल गया। 5 साल का टोटल रिटर्न इतना था, 5 साल का मैंने एवरेज रिटर्न बना दिया इसको, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पर ETF का बनाएंगे रिटर्न, इसका फिर से डिवाइड करेंगे इसको कितना, 5 से, 5 10, मतलब लगभग मान लेते हैं इसको 24%, 24% के आसपास, ठीक है। ये 24% के आसपास मैंने इसमें बता दिया, मतलब राउंड राउंड मैंने माना है इसको, आप ये कंफ्यूज नहीं होगा कि सर पॉइंट में क्यों निकाले, इसको मैंने राउंड में मान लिया 25% के आसपास, 24% के आसपास, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये हो गया रिटर्न। अब आपने देख लिया कि 24% क्या है रिटर्न, ये 24% 1 साल का पर ETF का मैंने रिटर्न निकाला है। ये क्या निकला, 24% जो निकला, ये एक एवरेज रिटर्न निकला पर ETF का 1 साल का रिटर्न निकला। ये क्या निकला, कंफ्यूजन नहीं हो गया। पहले मैंने टोटल का जोड़ा 5 साल का रिटर्न, उसको डिवाइड कर दिया तो 5 साल का एवरेज रिटर्न निकला। ये 5 ETF का एवरेज रिटर्न निकल गया 5 साल का। अब इसको मैंने 1 साल में बना दिया, फिर से मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ हो गया कितना, 24%, ठीक है। कंफ्यूजन होगा तो फिर से एक बार आप इसको देख लीजिएगा आराम से, 24% हो गया। चलिए अब हम लोग इस पे चलते हैं। मैंने आपको स्मॉल कैप का जो दिखाया था उसमें आपको रिटर्न कितना मिल रहा था, 22 साल का जब मैंने पोर्टफोलियो दिखाया तो 15% का रिटर्न दे रहा था।
मिल कितना रहा है 24%, ठीक है ना, उससे कहीं ज्यादा रिटर्न मिल रहा है 25% मान लेते हैं। अगर इसमें थोड़ा और ज्यादा मिल अभी, और एक बात, हाँ और तो मैंने बोलना भूल ही गया, मैं एक और बता दूं मैं इसमें, ये जो रिटर्न आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये रिटर्न कम है। पूछिए कैसे? अभी मार्केट में करेक्शन है, पूछिए कैसे? यहां देखिए, अगर मैं निफ्टी लो वोलेटिलिटी 30 का इंडेक्स देखूं तो इसमें देखिए, इसमें जो गिरावट है लगभग अभी 13-13.5% गिरावट है, यानी लो वोलेटिलिटी 30 जो है इसमें 13%, अगर हम इसमें जोड़ दें तो 143 हो जाता है। तो हर एक इंडाइसेस में लगभग अभी, जैसे कि सिल्वर तो काफी ज्यादा डाउन है अभी, तो इसमें जो है ना ये अभी बहुत डाउन है। ये ऑलरेडी जो मैं दिखा रहा हूं आज के डेट में, अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं आप, तो ये इंडाइस आप जानते हैं कि मार्केट में कितना करेक्शन हो चुका है। ये आज भी मार्केट काफी ज्यादा गिरावट हुई थी आज के मार्केट में, तो आज मार्केट में गिरने के बाद का ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो सोच लीजिए कि इसमें अगर मैं सब में 15%, किसी में 20% इंक्रीज हो जाएगा, कोई 20 कोई इसमें 15% तो सभी करेक्शन है। मान लेता हूँ गोल्ड खाली कम, गोल्ड जो है सिर्फ कम करेक्शन हुआ होगा, लेकिन बाकी तो 15%। अगर हम इसको ऐड कर देंगे, अगर मार्केट टॉप पे रहता, अभी निफ्टी अगर टॉप पे रहती, अपना मार्केट अभी करेक्टेड नहीं रहता, तो ये जो एवरेज रिटर्न है ये लगभग 30% के आसपास रहता। क्या आप लोग ये मानते हैं कि नहीं? 30% आराम से, 6% का एवरेज रिटर्न इसमें ज्यादा रहता अगर अभी मार्केट टॉप पे। अभी मार्केट में करेक्शन हो चुका है, इसीलिए इतनी गिरावट के बाद 24% आपको यहां दिख रहा है, ये 30% के आसपास जाता। अब आप अंदाज लगाइए कि आपको म्यूचुअल फंड क्या दे रहा था 22 साल में? 5%, 15% दे रहा था। वो भी नहीं देता है, 13-14% देता है, वो भी स्मॉल कैप। सोच लीजिए, अदर में जाते हैं तो पता नहीं क्या मिलेगा। स्मॉल कैप जो जिसमें सबसे ज्यादा रिटर्न लोग दिन रात सपना दिखाया था, ये डालो तो इतना पैसा बन जाएगा, वो डालो उतना पैसा बन जाएगा। तो आप देखिए इसमें वो भी ये विदाउट स्विंग का है। ये जो मैंने आपको दिखाया कि 30% बनता, क्या इसमें हम लोगों ने स्विंग किया है? कहीं नहीं किया है स्विंग। ये सिंपल जो चल रहा है चार्ट, वो हमको रिटर्न मिल रहा है। सिंपल जो चार्ट चल रहा है, हमने स्विंग कहीं नहीं किया इसमें। विदाउट स्विंग इतना रिटर्न बन रहा है हमको। तो भाई साहब का जो क्वेश्चन था 10 साल का हमको सर होराइजन है, हम क्या करें? तो इसमें क्या है, उनको कोई स्विंग नहीं करना है, ये लॉन्ग टर्म में है। अब भाई साहब का एक सवाल इसमें तक, सर इसमें इन्वेस्ट कैसे करेंगे? तो सिंपल तरीका है, ये ईटीएफ में आप देख लिया और म्यूचुअल फंड में देख लिया कितना बेईमानी होती है म्यूचुअल फंड में। मैं उसमें बेईमानी मतलब ये नहीं कर रहा हूं, इस सेंस में नहीं कर रहा हूं कि वहां से आपका पैसा लूट लिया जाता, नहीं, वो इस सेंस में कह रहा हूं कि वहां अगर 15% मिलता है, अगर हम अपना से मेहनत करते हैं 30%, डबल का अंतर पड़ रहा है। लेकिन चलिए नहीं 30 ले पाएंगे हम, नहीं ज्यादा होशियार हैं हम, 25 लेंगे, 23 लेंगे, 22 लेंगे, तो भी बहुत है रिटर्न। 7% का भी अंतर पड़ता है ना, तो जब कंपाउंडिंग करेंगे ना लॉन्ग टर्म में 10 साल में, तो वो 7% बहुत फर्क लाएगा आपको। 1% बहुत फर्क लाता है, 7% तो बहुत दूर की बात है। तो चलिए हम लोग इन बात, मैं कोई म्यूचुअल फंड को खराब नहीं कह रहा हूं, मेरा ये डिस्क्लेमर है कि मैं म्यूचुअल फंड को कोई खराब नहीं कह रहा हूं। म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बेस्ट होता है जो कुछ नहीं करना चाहते, कुछ भी दिमाग लगाना नहीं चाहते। अगर हम लोग मेहनत करना चाहते हैं तो क्यों नहीं इस पे करेंगे? ठीक है, चलिए, मैं म्यूचुअल फंड को खराब नहीं कह रहा हूं, बट अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल स्वतंत्र है। और ये जो मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जो मैं बता रहा हूं, मेरा ये डिस्क्लेमर है कि ये जो मैंने जो भी इसमें ईटीएफ्स बताएं, ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, ना कोई कॉल है। ये सिर्फ मैं अपना व्यू और सजेशन दे रहा हूं, ठीक है। बाकी आपको अपना जब भी इन्वेस्ट करिए, अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है आपको, ठीक है। तो चलिए, आप यहाँ देख लिए और आपको रिटर्न पर, और इसमें जैसे कि उनका कहना था सर इन्वेस्ट कब करें। देखिए, इन्वेस्ट कैसे करना है, मानते हैं जब भी, जैसे अभी करेक्शन मार्केट में आया, ठीक है, तो कुछ पैसा अभी डाल देंगे और अपना एक लिक्विड फंड या बॉन्ड में अपना पैसा रखेंगे। लिक्विड, जैसे कि मैंने बताया था ना, लिक्विड बीज में मत रखिए। अगर आराम से रखना है तो मेरे ख्याल से एलटी गिल्ट बीज यहाँ बेस्ट होगा। एलटी गिल्ट बीज मैंने बताया हुआ है काफी बार। एलटी गिल्ट बीज में पैसा रखिए, 9% तो आराम से मिल ही जाता है इसमें। पैसा इसमें रखिए, जब मार्केट में करेक्शन आए, जैसे अभी आया, डाल दिए। ऐसा करेक्शन मार्केट में मैं साल में एक बार 2 बार तो नहीं मिलता है, जैसे निफ्टी में अभी जितना ज्यादा करेक्शन है, ऐसा ज्यादा तो नहीं मिलता है, बट एक बार मान लीजिए मिलता है या 2 बार मिलता है। बाकी दिन पैसा इसमें पड़ा रहेगा। 9% तो दे रहा है हमको,
9% बहुत, 9% पे भी चलेंगे, कंपाउंडिंग करेंगे ना तो 10 साल में बहुत ज्यादा रिटर्न बनता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये कम नहीं है, वहां डालेंगे। जैसे ही गिरावट आए मार्केट में, अच्छी खासी करेक्शन आए, बस पैसा लगा दिए, हो गया, फिर सो गए आराम से मार्केट। और देखिए यही म्यूचुअल फंड में मैंने फर्क बताया था कि म्यूचुअल फंड में आपको एनएवी, जैसे कि आज मार्केट में गिरावट हुई तो एनएवी कब मिलेगा, जो मार्केट क्लोजिंग का एनएवी बनता है वही मिला। हो सकता है दोपहर में मार्केट बहुत ज्यादा गिरावट हुई और शाम में रिकवर हो गया, तो आपको कौन सा एनएवी मिलेगा, रिकवर होने के बाद का एनएवी मिलेगा। लेकिन ईटीएफ में क्या है, जिस वक्त मार्केट गिरावट हुई हम लोग देखे मार्केट गिर रहा है, पैसा लगा दिए, तो कितना अंतर पड़ जाता है वहां। अगर हम 2% 1.5% का भी हमको डिप मिल गया ज्यादा, तो सोच लीजिए लॉन्ग टर्म में हमको कितना प्रॉफिट देगा वो 1.5% करके, बहुत फर्क लाता है। यही सबसे बड़ा अंतर है ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से भाई का जो क्वेश्चन था कि सर कैसे इन्वेस्ट करने का तरीका, वो भी मैंने बता दिया। गिरावट हो अपना इसमें पैसा रखिए, अपना गिरावट हो लगाते जाएंगे 10 साल के लिए लॉन्ग होराइजन, और मैंने कौन कौन सा रखना है वो भी मैंने बता दिया आपको, या ठीक है। और ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि ये नहीं कि जो मैंने बताया वही करना है आपको, ऐसा नहीं है, ये मेरा सिर्फ व्यू था। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं, इसलिए मैं कोई कॉल रिकमेंडेशन नहीं कर सकता, बस मेरा ये व्यू है, मैंने आपके साथ व्यू शेयर किया। अगर आपको व्यू अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियोस को देखिए और औरों को शेयर कीजिए। मैं अपना ये भी वीडियो अपना सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाता हूँ, आप लोगों को सिखाने के लिए बनाता हूँ, ठीक है। मेरा कोई कॉल रिकमेंडेशन नहीं रहता है। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल्स इन्वेस्ट एंड ग्रो अप को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके दोस्तों को बताइए, जो भी जुड़ना चाहते हैं, जो भी देखना चाहते हैं, इस चीज़ को सीखना चाहते हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसको लिंक शेयर कीजिए चैनल का। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। और जो भी क्वेरी आए, जैसे भाई का क्वेरी हुआ, ऐसे ही मैं बार बार क्वेरी लेता रहता हूँ हर वीडियोज़ में। जो क्वेरी सबों के लिए बेनिफिशियल होता है मैं उस पर वीडियोज़ बनाता हूँ, ताकि सबको नॉलेज मिल सके। मेरा यही सोच है कि सबको मैं सिखा सकूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए तो बेल आइकन एंड ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोज अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले आपको, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।